ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಶುಡ್ ಸೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಲುಗು ತಮಿಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ not from here. We are just nowadays, I think today, we just make films. साउथ इंडियन एक्टर के एक बयान के बाद एक बार फिर देश में हिंदी भाषा को लेकर जंग छिड़ चुकी है. इस बार बहस बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन और साउथ सिनेमा के स्टार किच्चा सुदीप के बीच हो गई है. ये बहस तब शुरू हुई जब किच्चा सुदीप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है. उनके इस बयान के बाद अजय देवगन ने ट्विटर पर किच्चा को जवाब भी दिया. लेकिन हिंदी भाषा पर सवाल उठाने और जवाब देने का ये सिलसिला पहले से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा. लेकिन हम यहाँ आपको हिंदी भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं. हम आपको बताएंगे कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है या नहीं. साथ ही ये भी बताएंगे कि हिंदी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कहाँ हुए हैं. आपको अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हिंदी भाषा के बारे में अजय देवगन ने जो कुछ भी कहा है वह तथ्यों के आधार पर और संवैधानिक रूप से गलत है. आपको ये भी बता दें कि हकीकत यही है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है. वैसे यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत में अधिकांश लोगों को लगता है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है. देश में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते और समझते हैं. इसके बावजूद सच यही है कि यह देश की राष्ट्रभाषा नहीं है. हिंदी राजभाषा है जिसे राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम महात्मा गांधी ने चलाई थी. महात्मा गांधी के बाद भी ये मुहिम चली, लेकिन कभी भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई. हालात ये है कि साउथ इंडिया में लोग अपनी स्थानीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश तो बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आती है तो वहाँ हर बात बेहद हिंसक प्रदर्शन होते हैं. अब आइए आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में क्या फर्क होता है इसके बारे में भी बताते हैं. राजभाषा यानी राज्य का कामकाज जिस भाषा में किया जाता है. वहीं राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज्यादातर क्षेत्रों और ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाती है, यानी जो भाषा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है. इसके अलावा मातृभाषा वो भाषा है जो किसी व्यक्ति के जन्मस्थल और परिवार में बोली जाने वाली भाषा हो. कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनाई जाए इस पर एक मत नहीं. भारत कई भाषाओं का देश है जहां हर राज्य की अपनी अलग पहचान है. 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका है. एक तरफ जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम काफी चली, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है. जब 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां चल रही थी, तभी यह बहस भी शुरू हो गई थी कि इसे किस भाषा में तैयार किया जाएगा, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनाई जाए. लेकिन इस पर एक राय नहीं बन पाई. जहां हिंदी को लेकर चर्चा तेज हुई, वहीं दक्षिण भारत के लोग इसके खिलाफ थे. तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए. दक्षिण भारत के लोग इसे राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे और यहाँ तक कि देश के बंटवारे की चेतावनी तक दी जाने लगी थी. काफी बहस के बाद संविधान सभा इस नतीजे पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी. लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे. हालांकि अंग्रेजी का विरोध हुआ, लेकिन ज्यादा कुछ हो न सका. फिर आया वो साल जब सभी ने सोचा था कि पूरा देश हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लेगा, क्योंकि साल 1965 में राष्ट्रभाषा पर फैसला लेना था. उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला भी ले लिया. लेकिन एक बार फिर विरोध के स्वर दक्षिण भारत से ही उठने लगे. दक्षिण भारत फिर इसके खिलाफ खड़ा हो गया और फिर तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए. बताया जाता है कि इस प्रदर्शन ने भयंकर रूप ले लिया और इस दौरान दक्षिण भारत के कई जगहों पर हिंदी की किताबें जलाई जाने लगी. तमिल भाषा के लिए लोग जान तक देने को तैयार थे, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है. इसके बाद केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के इस्तेमाल की बात कही गई. देश के अंदर जबरदस्त विरोध के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा न बनकर केवल राजभाषा ही बन पाई, यानी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है. भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग बहुत कम हिंदी बोल पाते हैं. तो अगर संविधान की नजर से देखा जाए तो किच्चा सुदीप ने सही कहा है कि हिंदी देश की मातृभाषा नहीं है.
लेकिन ये भी सच है कि देश के ज्यादातर लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में ही जानते हैं और इससे बेहद प्यार भी करते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।